हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आपकी पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। और आज के इस लेक्चर में हम आयनन ऊर्जा के बारे में चर्चा करेंगे, जिसका दूसरा नाम है आयनन विभव या आयनन एंथैल्पी। अच्छे तरीके से यहाँ पर आप समझने की कोशिश करेंगे प्यारे बच्चों, ये है क्या चीज़, इसकी आवर्तीता क्या है और इसे प्रभावित करने वाले कारक क्या हैं, पूरा आपको समझाऊंगा। और यहाँ से क्वेश्चन निश्चित है देखने को मिलता है, इसलिए प्लीज़ आप लोग इसे थोड़ा सा अच्छे ढंग से पढ़ने की कोशिश करेंगे, जिससे आपको दिक्कत ना हो सके और आप आसानी से तैयार कर सको। आयनन ऊर्जा, आयनन एंथैल्पी या जिसे बोलते हैं आयनन विभव, तीनों एक ही चीज़ है। यदि क्वेश्चन पूछेगा आयनन विभव किसे कहते हैं तो भी वही है, आयनन ऊर्जा तो भी वही है, आयनन एंथैल्पी। ठीक है, चलिए हम किसी भी परमाणु की बात करें, जैसे परमाणु से हम इलेक्ट्रॉन निकालना चाहते हैं तो उसको हम कुछ ना कुछ एनर्जी देंगे, जिसके कारण उस परमाणु से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा। तो जो एनर्जी या ऊर्जा हम दे रहे होते हैं उसी ऊर्जा को हम कहते हैं आयनन ऊर्जा। यानी किसी गैसीय अथवा विलगित अवस्था के परमाणु से एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकालने के लिए आवश्यक ऊर्जा आयनन ऊर्जा कहलाती है या आयनन एंथैल्पी कहलाती है, या प्यारे बच्चों क्या बोल सकते हैं, आयनन विभव कहते हैं। किसी विलगित गैसीय परमाणु, किसी विलगित गैसीय परमाणु से एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकालने के लिए, चाहे वो प्यारे बच्चों प्रथम कोष से हो सकता है, द्वितीय कोष से, परमाणु में क्या होता है प्रथम कोष, दूसरा कोष, तीसरा कोष, किसी भी कोष से एक इलेक्ट्रॉन हम निकाल रहे हैं, तब उसमें जो एनर्जी लगता है उसे कहते हैं हम क्या, आयनन ऊर्जा। जैसे मान लीजिए कोई भी पदार्थ सॉलिड स्टेट पे है, सॉलिड मतलब एकदम ठोस है, ठीक है। जैसे मान लीजिए गैस अवस्था में होगा तभी निकलेगा, तो सॉलिड से जब वो गैस स्टेट में होगा तभी तो इलेक्ट्रॉन निकल पाए, क्योंकि बोला ही गया है किसी विलगित गैसीय परमाणु से, समझ रहे हैं, यानी गैसीय परमाणु होना चाहिए। तो जैसे मैं मान के चलता हूँ M है और ये गैस अवस्था में है, ठीक है, और प्यारे बच्चों इसको कुछ ना कुछ एनर्जी दी गई, एनर्जी, तब ये प्यारे बच्चों क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन निकालेगा। तो जब इलेक्ट्रॉन निकालेगा तो ये हम पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है, गैस ही रहेगा और ये इलेक्ट्रॉन बाहर कर देगा, ठीक है। तो ये जो प्यारे बच्चों जो एनर्जी ले रहा है, जो ऊर्जा ले रहा है, उसे ही कहते हैं हम आयनन ऊर्जा, ठीक है। ये चीज़ आप लोग लिख सकते हो, एक इलेक्ट्रॉन निकालना हो, दो इलेक्ट्रॉन निकालना हो, तीन इलेक्ट्रॉन निकालना हो, जितने भी इलेक्ट्रॉन निकालना पड़े, लेकिन हमें उसके लिए एनर्जी कहीं ना कहीं देना पड़ेगा, जिसे हम बोलते हैं आयनन ऊर्जा या आयनन एंथैल्पी। इसके बाद इसकी आवर्तीता के बारे में बात करेंगे। आवर्तीता मतलब वर्ग और आवर्त में आयनन ऊर्जा में क्या प्रभाव पड़ता है, इसके बारे में हम थोड़ा सा चर्चा करते हैं। देखिएगा, थोड़ा सा पहले आवर्तीता में हम वर्ग की बात कर लें चाहे आवर्त की बात कर लें, हम पहले वर्ग की बात करते हैं। इसकी पहले बच्चों वर्ग, तो वर्ग में पहले अपन देख लेते हैं वर्ग में होता क्या है। जैसे हम वर्ग की बात करें तो जब हम पहले तत्वों की बात करें, किसी भी समूह में या किसी भी वर्ग में पहले तत्वों में जो कोषों की संख्या होती है, यानी जो परमाणु में कक्षा होते हैं, वो एक कक्षा होता है, मतलब एक कोष होता है। इसके बाद फिर बच्चों दो कोष हो जाता है, ठीक है। इसके बाद जब आप नीचे जाओगे तो कोष की संख्या बढ़ेगी, फिर आपका तीन कोष हो जाएगा, ठीक है। फिर आप थोड़ा सा नीचे जाओगे तो फिर कोष बढ़ेगा, तो ये हो जाएगा चार कोष, तीन कोष, चार कोष, थोड़ा सा आकार बढ़ रहा है। फिर जब आप नीचे जाओगे प्यारे बच्चों तो कोष की संख्या में वृद्धि होगी, ये हो गया आपका पांच कोष। सिंपल है, जैसे जैसे ऊपर से नीचे जाते हो तो कोषों की संख्या में वृद्धि होती है। आपने क्या कहा, जैसे हमने ऊपर से नीचे आया, ठीक है, तो कोषों की संख्या में वृद्धि हुई, कोष में वृद्धि, कोष में वृद्धि, कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक है। और जैसे कोष में वृद्धि मतलब आकार में भी वृद्धि हो गई। क्या क्या बढ़ रहा है प्यारे बच्चों, आकार में वृद्धि, आकार में वृद्धि। लेकिन जैसे जैसे ऊपर से नीचे चलते हैं तो आकर्षण बल में कमी आती है, बल में कमी, आकर्षण बल में कमी आता है, ठीक है। क्यों, क्योंकि नाभिक का जब आकार देखो जरा थोड़ा सा यहाँ पर देखो, यदि परमाणु आकार छोटा है तो नाभिक के प्रति आकर्षण बल ज़्यादा होता है। लेकिन वहीं पे प्यारे बच्चों यदि हम बात करें ये नाभिक से यहाँ की दूरी, ठीक है, तो ये आकार बड़ा होने के कारण नाभिक का आकर्षण बल कम हो जाता है। तो याद रखिए जब भी हम समूह में ऊपर से नीचे चलते हैं
थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे आयनन ऊर्जा में। जब भी हम समूह में ऊपर से नीचे आने की कोशिश करते हैं या आते हैं, तो जैसे जैसे ऊपर से नीचे आते हैं तो परमाणु क्रमांक में वृद्धि होती है। परमाणु क्रमांक में जैसे आपने पढ़ा, हाइड्रोजन है, फिर लिथियम, फिर सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम है। तो ये पहले समूह के तत्वों में आप देखो तो हाइड्रोजन का 1 होता है, फिर लिथियम का 3 हो गया, फिर सोडियम का 11 हो गया, फिर 19 हो गया। इसी प्रकार से 55, 87 ऐसे क्रम से नीचे आते जाओ तो बढ़ता जाता है। क्यों? क्योंकि प्यारे बच्चों आपको पता है कि जैसे जैसे हम ऊपर से नीचे चलते हैं तो परमाणु क्रमांक में वृद्धि होती है, सिंपल है। और उसके कोष में वृद्धि होती है। जब कोष में वृद्धि होती है तो आकार में वृद्धि होती है, लेकिन आकार बढ़ गया तो नाभिक का आकर्षण बल कम होता है। वैसे भी ये पास में नजदीक है, बिल्कुल नजदीक है, ठीक है, और इसमें दूरियां हैं, है ना, बहुत दूरी है नाभिक के प्रति, तो यहाँ पे आकर्षण कम हो जाता है। थोड़ा समझो, जैसे मैं आपसे कहूं कि कोई व्यक्ति आपसे डेली मिलता है तो दोस्ती आपकी घनिष्ठ है, दोस्ती बिल्कुल मजबूत है, तो प्यारे बच्चों वहां पर आकर्षण बल ज्यादा है। लेकिन वहीं पे यदि आप कुछ दिन बाद मिलते हो किसी से तो नाभिक का आकर्षण क्या हो जाता है? कम हो जाता है, दोस्ती भी कम हो जाता है। ऐसे ही जैसे जैसे आकार में वृद्धि होती है तो बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन के प्रति नाभिक का जो आकर्षण बल है कम होता जाता है। ये पास में है ना, अत्यंत पास में है, ये पास होने के कारण नाभिक का आकर्षण बल ज्यादा है। परमाणु आकार छोटा है, नाभिक का आकर्षण बल ज्यादा है, लेकिन यहाँ पर परमाणु आकार बढ़ा तो नाभिक का आकर्षण बल कम हो जाता है। अब देखो कहां से इलेक्ट्रॉन निकालना आसान होगा? जहां पे आकर्षण बल अधिक होगा कि कम होगा? तो इलेक्ट्रॉन आसानी से हम यहां से निकाल सकते हैं, मतलब यहां पर कम ऊर्जा लगेगी, कम ऊर्जा लगेगी। क्यों? क्योंकि आकर्षण बल कम है तो कम ऊर्जा लगेगी और आसानी से हम इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं। लेकिन वहीं पे हम पहले वर्ग में पहले तत्व की बात करें कि पहले तत्व के परमाणु से यदि इलेक्ट्रॉन निकालना चाहे तो अधिक ऊर्जा लगेगी। ऊर्जा अधिक क्यों लगेगी? क्योंकि नाभिक के प्रति आकर्षण बल ज्यादा है। तो यदि हम वर्ग में ऊपर से नीचे चलें तो हमको पता है कि वर्ग में ऊपर से नीचे चलने पर आकार में वृद्धि तो नाभिक का आकर्षण बल कम होता जाता है, और जब नाभिक का आकर्षण बल कम हो गया तो इलेक्ट्रॉन निकालना थोड़ा सा अधिक आसान हो गया, है ना, आसानी से निकल सकता है। तो जब आसानी से निकल सकता है मतलब कम ऊर्जा पे निकल सकता है। तो जैसे जैसे ऊपर से नीचे चलते हैं तो आयनन ऊर्जा में क्या होती है? आयनन ऊर्जा में कमी आती है। ये चीज आप लोग याद रखना। यहां पर देखो किसी वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर जाने पर क्रमशः आयनन विभव में कमी होती है। आयनन ऊर्जा या आयनन एंथैल्पी वही चीज है, कमी होती है, क्योंकि परिरक्षण प्रभाव तथा परमाणु त्रिज्या क्रमशः बढ़ती जाती है। नाभिक से जो आकर्षण बल है क्या है? सिंपल है, कम होता जाता है, जिससे बाह्यतम इलेक्ट्रॉन पर नाभिक का आकर्षण कम हो जाता है। फलस्वरूप बाह्यतम इलेक्ट्रॉन को अपेक्षाकृत सरलता से हटाया जा सकता है, मतलब कम ऊर्जा से भी हम इलेक्ट्रॉन को निकाल सकते हैं। सिंपल है, कुछ भी नहीं है। जैसे जैसे ऊपर से नीचे चलते हैं तो परमाणु क्रमांक बढ़ता है, परमाणु क्रमांक बढ़ने से कोषों की संख्या में वृद्धि होती है, कोष की संख्या में वृद्धि होने से नाभिक का आकर्षण बल क्या होता है? कम होता जाता है। आकार में वृद्धि होती है जिससे नाभिक का आकर्षण बल कम होता जाता है, परिरक्षण प्रभाव बढ़ता जाता है। परिरक्षण प्रभाव क्या है कि बाह्यतम कोष से एक अंदर वाले कोष के साथ आकर्षण बल बढ़ जाता है और बाह्यतम कोष के लिए नगण्य हो जाता है। और जब आकर्षण बल कम हो गया तो आसानी से इलेक्ट्रॉन हम निकाल सकते हैं, कम ऊर्जा से भी। इसलिए हम जब ऊपर से नीचे चलते हैं तो आयनन ऊर्जा के मान में कमी आती है। सिंपल और कुछ भी नहीं है प्यारे बच्चों, ठीक है, ये चीज हो गया। आवर्तिता में दो ही चीज होता है, एक आवर्त और एक वर्ग। अब बात कर लेंगे किसके लिए? अब बात करेंगे हम आवर्त के लिए। आवर्त में क्या होता है? आवर्त में जब हम प्यारे बच्चों बाएं से दाएं चलते हैं, आवर्त में जब हम बाएं से दाएं चलते हैं तो कोषों की संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होती है। मान लो यदि 3 कोष है तो यहां भी 3 कोष है, आगे भी चलोगे 3 कोष है, फिर आप 3 कोष देखोगे, फिर 3 कोष, ऐसा। लेकिन जैसे आप पढ़ोगे 21 से स्कैंडियम से देखना, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकिल, कॉपर, जिंक, ठीक है, स्कैंडियम से बात करो। समूह में आवर्त में, किसी भी आवर्त में ले लो आप, किसी भी आवर्त की बात करो, जब बाएं से दाएं चलोगे तो कोष की संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होती। यदि 3 कोष है तो यहां भी 3 कोष होगा, यहां भी 3 कोष होगा, यहां भी 3 कोष होगा, यहां भी 3 कोष, यहां भी 3 कोष, लेकिन क्रमशः इलेक्ट्रॉन बढ़ते जाते हैं। जैसे स्कैंडियम में 3d1 होता है, सही है, फिर टाइटेनियम में 3d2, फिर 3d3, फिर 3d4, मतलब एक एक इलेक्ट्रॉन बढ़ता जाता है। यानी तीसरे कक्षा में एक एक इलेक्ट्रॉन की वृद्धि होती जाती है, समझ रहे हो? तीसरे कक्षा में एक एक इलेक्ट्रॉन बढ़ता जाता है। तो जब इलेक्ट्रॉन बढ़ता जाता है तो आप ही बताओ कि एक व्यक्ति को 5 व्यक्ति घेर कर रखे हैं, ठीक है, यहां पर कितने व्यक्ति? 5 व्यक्ति, और यहां पर एक व्यक्ति को एक व्यक्ति घेर कर रखा है, तो कौन ज्यादा मजबूत है? ये ज्यादा मजबूत है क्योंकि 5 व्यक्तियों से घिरा है, ठीक है, तो यहां पर इसका आकर्षण ज्यादा होगा। फिर से मैं कह रहा हूं कि एक व्यक्ति यहां पर है, इसको कितने लोग घेर कर रखे हैं? 1 लोग, ठीक है। और फिर बच्चों यहां पर एक व्यक्ति है,
इसको कितने लोग हैं, 6 लोग घेर कर रखे हैं। तो आप ही बताओ नाभिक का आकर्षण किसका प्रबल होगा, इसका होगा कि इसका होगा? तो इसका ज्यादा होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर प्यारे बच्चों 6 लोग हैं, तो 6 लोगों के बीच का जो मित्रता है, जो बंधन है, बहुत ही मजबूत होता है। ऐसा नहीं होता कोई यदि 2 दोस्त हों और एक साइड 6 दोस्त हों तो फिर 2 दोस्त पीछे हो जाएंगे, भाई हमको लड़ना सही नहीं होगा क्योंकि वो लोग 6 लोग हैं यार, हम लोग हार जाएंगे। ऐसे ही कंडीशन यहीं पे है। थोड़ा समझने की कोशिश करो कि जैसे जैसे हम बाएं से दाएं चलते हैं तो कोष में कोई वृद्धि नहीं होती है, कोष फिक्स रहता है। यदि 3 कोष है तो 3 कोष है, 4 कोष है तो 4 कोष, 5 कोष है तो 5 कोष। लेकिन बच्चा लोग क्या होता है, कोष में इलेक्ट्रॉन बढ़ते जाते हैं। 3 कोष है, यानी बाह्यतम कोष में मान लो डी में एक इलेक्ट्रॉन है, फिर 2 इलेक्ट्रॉन, फिर 3 इलेक्ट्रॉन, फिर 4 इलेक्ट्रॉन। तो जब हम बाएं से दाएं चलते हैं तो कोष में कोई परिवर्तन नहीं। यदि 3 कोष तो 3 ही कोष, 4 कोष तो 4 ही कोष, लेकिन इलेक्ट्रॉन धीरे धीरे बढ़ता जाता है। जब इलेक्ट्रॉन बढ़ता जाता है तो यहां पर एक मान लीजिए इस कोष में 4 इलेक्ट्रॉन है, आगे चलकर हमने देखा यहां पर तो 17 इलेक्ट्रॉन हो गए यार बाह्यतम कोष में। अब जब इलेक्ट्रॉन ज्यादा, कोष फिक्स है, कोष इसमें भी है, कोष इसमें भी है, फिक्स कोष है, लेकिन बाह्यतम कोष में इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ गई। और जब इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ गई तो नाभिक का आकर्षण बल बढ़ गया। अब जहां पर आकर्षण बल बढ़ा वहां से इलेक्ट्रॉन निकालना थोड़ा कठिन हो गया, यानी अधिक ऊर्जा लगेगी इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए। फिर से समझने की कोशिश करो मैं क्या कहना चाहता हूं बच्चा लोग, कि बाएं से दाएं चलते हैं तो कोष में कोई परिवर्तन नहीं, कोष फिक्स है। यदि 4 कोष है तो 4 कोष, 3 कोष है तो 3 कोष, लेकिन बाह्यतम कोष में इलेक्ट्रॉन बढ़ते जाते हैं। इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, बढ़ते जाते हैं। जैसे 1 इलेक्ट्रॉन है इसमें, फिर आगे चलकर 2 इलेक्ट्रॉन, फिर 3 इलेक्ट्रॉन, फिर 4 इलेक्ट्रॉन, फिर 5, 6, 7, 8 से ज्यादा तो हो नहीं सकता बाह्यतम कोष में, ये तो सबको पता है। तो 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, नाभिक का आकर्षण बल बढ़ गया भाई, नाभिक का आकर्षण बल बढ़ गया 8 इलेक्ट्रॉन के कारण। आप कहोगे सर ऊपर से नीचे चाहते थे, वहां भी तो इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे थे। नहीं, वहां इलेक्ट्रॉन के साथ साथ कोष बढ़ रहा था, नाभिक से दूरी बढ़ रहा था, लेकिन यहां पर नाभिक से दूरी नहीं बढ़ रहा है, बल्कि इलेक्ट्रॉन बढ़ने के कारण संकुचित होता है, आकार में थोड़ी सी कमी आती है। तो यहां पर प्यारे बच्चों 8 इलेक्ट्रॉन यदि हो गया है, यहां पर 1 इलेक्ट्रॉन है, तो यहां पर नाभिक का आकर्षण बल ज्यादा हो गया, और नाभिक का आकर्षण बल ज्यादा हो गया तो इलेक्ट्रॉन निकालना थोड़ा सा कठिन हो गया, इसलिए यहां पर अधिक एनर्जी यानी अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होगी। तो किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर आयनन ऊर्जा क्रमशः बढ़ती है। क्यों? क्योंकि आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर नाभिकीय आवेश में वृद्धि होती है, मतलब इलेक्ट्रॉन बढ़ते जाते हैं। परमाणु के आकार में कमी के कारण कमी होती है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन बढ़े तो आकर्षण बल बढ़ गया। इलेक्ट्रॉन बढ़ने के कारण आकर्षण जो बल होता है वो बढ़ जाता है, जिससे आंशिक रूप से आकार में कमी आती है। बाह्यतम इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। वैसे भी मैंने आपको पहले भी बताया कि जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन बढ़ते जाएंगे, भाई कोष की संख्या फिक्स है, यहां पे कंडीशन है, वर्ग में जब ऊपर से नीचे आते हैं तो कोष बढ़ता है, लेकिन जब आवर्तिता में आवर्त की बात करते हैं तो आवर्त में बाएं से दाएं चलते हैं तो कोष नहीं बढ़ता, केवल इलेक्ट्रॉन बढ़ते हैं। इलेक्ट्रॉन बढ़ने के कारण नाभिक का आकर्षण बल जो है बढ़ जाता है, आकर्षण बल बढ़ जाता है, जिसके कारण से इलेक्ट्रॉन निकालना थोड़ा सा कठिन हो जाता है और अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। इसलिए तो कहते हैं आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर प्यारे बच्चों ऊर्जा अधिक लगती है। तो आवर्त और वर्ग आप समझ ही गए होंगे। अब आपको समझना है आयनन ऊर्जा को प्रभावित करने वाले कारक। बस एक मिनट में इनको क्लियर कर दूंगा। सिंपल है, नाभिकीय आवेश। मैंने आपको पहले भी बताया था कि यदि नाभिकीय आवेश बढ़ेगा तो आकर्षण बल बढ़ जाएगा। आकर्षण मतलब नाभिक के प्रति इलेक्ट्रॉन का आकर्षण। ठीक है, सिंपल तरीके से मैंने कहा कि मेरे पास 2 परमाणु हैं। एक परमाणु ये प्यारे बच्चों, इसके बाह्यतम कोष में मान लीजिए 2 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, और एक परमाणु और है, इसके बाह्यतम कोष में 8 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, क्लियर। अब इसके प्रति नाभिक का जो आकर्षण बल थोड़ा सा कम है, लेकिन इसके प्रति नाभिक का जो आकर्षण बल थोड़ा सा अधिक है। अब ये अधिक है तो अधिक एनर्जी लगेगा, इसमें अधिक एनर्जी लगेगा और इसमें कम एनर्जी लगेगा प्यारे बच्चों, सिंपल है। तो नाभिकीय आवेश बढ़ने से आयनन ऊर्जा के मान में वृद्धि होती है। जैसे आपने देख ही लिया था कि जब भी आवर्त में बाएं से दाएं चलते हैं, कहां चलते हैं, बाएं से दाएं चलते हैं, तो नाभिकीय आवेश बढ़ता है और इलेक्ट्रॉन क्या है, उपकक्ष में भरते जाते हैं। और प्यारे बच्चों नाभिकीय आवेश बढ़ने से आकर्षण बल क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। इससे इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। यही दुनिया भर का चीज लिखा है, स्क्रीनशॉट लेना तो ले सकते हो आप लोग। ठीक है,
दूसरा नंबर पर बच्चों परमाणविक त्रिज्या। परमाणविक त्रिज्या में आपने क्या सीखा था अभी, जिसके पहले मैंने बताया था प्यारे बच्चों कि जैसे हम ऊपर से नीचे चलते हैं, ये चीज आप समझो ना, ये देखो, ये इस डायग्राम से आप समझोगे कि जैसे से ऊपर से नीचे चला हमने, इलेक्ट्रॉन की संख्या में वृद्धि होती है, कोष की संख्या में वृद्धि होती है, कोष के बढ़ने से आकार में भी वृद्धि होती है, और नाभिक से बाह्यतम कोष के बीच की दूरी त्रिज्या कहलाती है। तो त्रिज्या भी बढ़ रहा है, देखो जरा, त्रिज्या भी बढ़ रहा है। तो त्रिज्या बढ़ने से प्यारे बच्चों जो इलेक्ट्रॉन और नाभिक के बीच की दूरी है वो बढ़ जाती है। देखो त्रिज्या बढ़ गया, मान लो यहाँ पे त्रिज्या कम था, नीचे आया थोड़ा सा और त्रिज्या बढ़ा, और त्रिज्या बढ़ा, और त्रिज्या बढ़ा, नीचे आया तो और त्रिज्या बढ़ गया। तो जैसे जैसे हम त्रिज्या में यदि वृद्धि करें तो जैसे जैसे परमाणु की त्रिज्या वृद्धि होती है तो इलेक्ट्रॉन की नाभिक के बीच की दूरी बढ़ती जाती है, जिससे आकर्षण बल कम होता है। दूरियां जितना बढ़ाओगे बल उतना ही कम होगा। वफा कर दोगे, 15 दिन में अपने दोस्त से मिलो तो आपकी फ्रेंड भी छोड़कर चली जाएगी। फॉर एग्जाम्पल समझा रहा हूं प्यारे बच्चों, है ना, चाहे आपकी फ्रेंड लड़की हो या लड़का हो, कोई भी हो, XYZ, मुझे इससे मतलब नहीं है। दोस्त चाहे आपका, है ना, भाई ही हो, कोई दिक्कत नहीं, लड़की भी दोस्त होते हैं और लड़का भी दोस्त होता है। ऐसा कुछ नहीं है कि दोस्त केवल लड़का लड़का या लड़की लड़की में होता है। तो कोई भी दोस्त हो, आपका लड़का हो या लड़की हो, यदि ज्यादा आप उससे, है ना, समय नहीं दे रहे हो, ज्यादा उससे आप मिल नहीं रहे हो, उसके साथ में बातचीत नहीं कर रहे हो, तो ऑलरेडी उससे आपकी बीच दोस्ती जो है कम हो जाएगी और फिर बच्चों दूसरा कोई हाथ मार ले जाएगा। और यही होता है इसमें भी, इलेक्ट्रॉन की नाभिक से दूरी बढ़ती, त्रिज्या बढ़ रही है तो दूरी तो बढ़ेगी, और दूरी बढ़ेगी तो आकर्षण बल क्या होगा, कम होगा। तो हम आसानी से इलेक्ट्रॉन खींच सकते हैं। भाई आपके संगे कोई फ्रेंड है, वो आपसे, है ना, पहले डेली मिल रहा है, बढ़िया दोस्ती है, लेकिन आप उससे 15 दिन में मिलना शुरू कर दिए और वो किसी और के पास जाएगा तो आसानी से उसकी दोस्ती बन जाएगी, क्योंकि वो धीरे धीरे आपको भूल जाएगा ना। इसलिए तो कहते हैं कि भाई साहब पढ़ाई के समय में ज्यादा दोस्ती यारी नहीं करना भाई, नहीं, रोज आपको दोस्ती यारी में समय देना पड़ेगा। उतना ही दोस्ती यारी करो जितना आप चला सको। मेरे कहने का मतलब आप समझ गए होगे, समझ रहे हो ना भाई साहब। ये देखो इलेक्ट्रॉन भी वफा हो जाते हैं, छोड़कर चले जाते हैं, कम ऊर्जा पे ही वो यहां से कूद कर निकल जाते हैं कि भाई हमें कम एनर्जी में कोई दिक्कत नहीं है, हमारी तुम्हारी दोस्ती कितनी है, नॉर्मल दोस्ती है, चलो दूसरे से दोस्ती बना लेते हैं। यही होता है, परमाणविक त्रिज्या में वृद्धि होने से नाभिक के बीच जो इलेक्ट्रॉन का आकर्षण बल है वो कम होता है प्यारे बच्चों, और आसानी से इलेक्ट्रॉन निकल जाता है, इसलिए आनन ऊर्जा में कमी आ जाती है। देख लो दुनिया भर की चीजें लिखी हुई है, आपको इतना यदि आप क्लियर कर लिए तो बहुत है। समझ रहे हो, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। हाँ भाई साहब लिमिट में पढ़ो यार, लिमिट में। और आपको लिखना है तो अगला नंबर लिख लो, पूर्ण तथा अर्धपूर्ण कक्षक। ठीक है, पूर्ण तथा अर्धपूर्ण कक्षक। यदि किसी कक्षक में या तो पूर्ण इलेक्ट्रॉन भरे हैं या तो अर्धपूर्ण है तो अधिक स्थायी होते हैं। समझ रहे हो, यदि किसी कक्षक में पूर्ण इलेक्ट्रॉन भरे हैं या तो अर्धपूर्ण है तो अधिक स्थायी होते हैं, तो वहां पर अधिक ऊर्जा लगेगा क्योंकि स्थायित्व तो अधिक है। और यदि अर्धपूर्ण नहीं है या पूर्ण नहीं है, अर्धपूर्ण मतलब जैसे डी में 5 कक्षक है ना, ठीक है, कैसे बात कर लें हम, यहां पर देखो डी उपकोष के 5 कक्षक हैं, ये जैसे डी है इसमें 5 कक्षक हैं, तो इनमें या तो एक एक इलेक्ट्रॉन भरा हो तो ये अर्धपूर्ण कहलाता है, और वहीं पे यदि हम इन 5 कक्षक में 2-2 इलेक्ट्रॉन भर दें तो ये पूर्ण है। तो या तो अर्धपूर्ण है या तो पूर्ण भरा है, तो फिर ये अधिक स्थायी होते हैं, और अधिक स्थायी अवस्था में इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए अधिक ऊर्जा लगेगी। तो मेरे बच्चों पूर्ण या अर्धपूर्ण कक्षक से यदि इलेक्ट्रॉन निकालना चाहते हैं तो फिर अधिक एनर्जी की आवश्यकता होती है, अधिक ऊर्जा लगता है। ये चीज भी आपको पता होना चाहिए। अगला नंबर है बाह्यतम इलेक्ट्रॉनों पर अंदर के इलेक्ट्रॉनों का परिरक्षण प्रभाव। ये तो बड़ा खतरनाक हो गया यार, परिरक्षण प्रभाव, ये चीज आपको समझना जरूरी है, जिसे हम दूसरे नाम से जानते हैं, आवरण प्रभाव के नाम से भी जानते हैं। इसको थोड़ा सा मैं समझा देता हूं, हो सकता है आपको समझ में ना आए। परिरक्षण प्रभाव इसको कैसे समझोगे प्यारे बच्चों, जैसे मैं थोड़ा सा एक एग्जाम्पल लेकर चलता हूं, इसमें डायग्राम बनाता हूं। जैसे मान लीजिए एक हमारा परमाणु है, नाभिक है, नाभिक में पहला कोष है, ये दूसरा कोष है, ये तीसरा कोष है, इसके बाद ये चौथा कोष है। ठीक है, अब जब इलेक्ट्रॉन इस वाले में प्रवेश करता है, एक इलेक्ट्रॉन, दूसरा इलेक्ट्रॉन, तीसरा इलेक्ट्रॉन, चौथा इलेक्ट्रॉन, पांचवा इलेक्ट्रॉन, n-1, ये nवां कोष है ना, अंतिम कोष, और ये n-1 कहलाता है। तो जब अंदर वाले इसमें इलेक्ट्रॉन प्रवेश करते जा रहा है, ठीक है, 1 इलेक्ट्रॉन हो, 2 इलेक्ट्रॉन हो, 3 इलेक्ट्रॉन हो, 4 इलेक्ट्रॉन इसमें प्रवेश करता है, तो यहाँ पे नाभिक का आकर्षण बल बढ़ता है।
तो इस कोष के साथ इसका आकर्षण बल ज़्यादा हो गया। अब बेचारा बाहर वाला क्या है, अनियमित रूप से कुछ इसका आकर्षण बल नहीं है, तो ये बिल्कुल स्वतंत्र है, छुट्टा है, समझ रहे हो, छुट्टा सांड जिसे बोलते हैं, है ना। तो यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन मुक्त है, बढ़िया स्वतंत्र है, यहाँ से आसानी से इलेक्ट्रॉन हम निकाल सकते हैं। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि जब बाह्यतम कोष के अंदर वाले कोष के उपकोष में इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, बढ़ते जाते हैं, तो नाभिक के प्रति इसका आकर्षण बल क्या होता है, बढ़ता जाता है। अब प्यारे बच्चों, नाभिक का आकर्षण बल n-1 कोष के प्रति है, और जो बाह्यतम कोष है इसमें प्यारे बच्चों क्या है, नाभिक का उतना अट्रैक्शन, उतना आकर्षण बल नहीं रह जाता है, और इस प्रभाव को ही बोल देते हैं परिरक्षण प्रभाव या आवरण प्रभाव, जिसके कारण प्यारे बच्चों यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालना थोड़ा सा आसान हो जाता है, और इसे कहते हैं आयनन विभव में कमी आ जाती है। क्या हो जाती है, आयनन विभव में कमी आ जाती है। देखो, किसी भी परमाणु के बाह्यतम उपकक्ष में इलेक्ट्रॉनों पर नाभिक का आकर्षण बल अंदर के इलेक्ट्रॉनों पर उसके आकर्षण बल से कम होता है। जैसे जैसे अंदर के कक्ष एवं उपकक्षों में इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ती जाती है, मैंने कहा ना, 1 इलेक्ट्रॉन गया, 2 इलेक्ट्रॉन गया, तीसरा इलेक्ट्रॉन, वैसे वैसे इस संख्या के कारण बाह्यतम उपकक्ष के इलेक्ट्रॉनों पर नाभिक का आकर्षण बल कम होता जाता है, प्रभाव कम होता जाता है। मैंने बोला भाई साहब कि जैसे जैसे n-1 कोष में इलेक्ट्रॉन बढ़ते गए तो यहाँ पर आकर्षण बल बढ़ा, लेकिन बाह्यतम कोष के लिए, बेचारे के लिए कुछ नहीं बचा, बहुत नॉर्मल है। अर्थात यह अंदर के इलेक्ट्रॉन एक प्रकार से परिरक्षण प्रभाव डालते हैं। परिरक्षण प्रभाव मतलब खुद दोस्ती बना लिए, बेचारे बाहर वाले को तो मार दे धक्का बाहर। ऐसा होने से परमाणु का आयनन विभव कम हो जाता है। क्यों हो जाता है कम, मैंने बताया ना, बाहर छुट्टा सांड है, बिल्कुल स्वतंत्र है, माँ बाप का ना गुरु का, किसी का कोई प्रकोप नहीं, बिंदास। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, स्कूल लगी रहती है, बाहर वो गुटखा खाते हुए भागते रहते हैं, घूमते रहते हैं, देखोगी अपवाद मिलेंगे, हर स्कूल में 1-2 बच्चे मिल जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। स्कूल में कौन टीचर घुसा है, कौन क्या नहीं, कुछ गवर्नमेंट स्कूल में ऐसा होता है, प्राइवेट में ऐसा नहीं होता। प्राइवेट वाले तो बड़े सख्ती से बरतते हैं भाई, और बच्चे भी समझते हैं पैसे देकर आए। तो गवर्नमेंट स्कूल में ऐसे 1-2 मिलते रहेंगे। अब हो सकता है सभी स्कूल में ना भी हो, लेकिन कुछ स्कूल में तो मिल ही जाएंगे। आप लोग देख लो, अधिकांश लोग ग्रामीण क्षेत्र में आप चले जाओ, ग्रामीण क्षेत्र में ऐसे ही होता है। कुछ बच्चे जैसे 10 बजे स्कूल लग रहा है तो 12 बजे स्कूल पहुंच रहे हैं, पता नहीं 1-1.5 घंटे क्या कर रहे हैं। कुछ बच्चे हाफ छुट्टी में यानी 2-3 बजे ही निकल जाते हैं, 5 बजे क्लास छुट्टी होनी है, 3 बजे ही निकल जाते हैं। तो ये आवारा होते हैं भाई साहब, किसी का प्रभाव नहीं होता उन पर, और पढ़ने वाले बच्चे बढ़िया बड़े थे, आराम से पढ़ रहे हैं, ये परिरक्षण प्रभाव का काम कर रहे हैं। तो ये चीज़ होता है, ये सब प्रभावित करते हैं आयनन ऊर्जा में। ठीक है, तो इस तरीके से आज का ये टॉपिक हो गया कंप्लीट। और अब इतना ही प्यारे बच्चों, आप लोग आज इसमें थोड़ा सा टाइम भी लग गया, लेकिन यदि आप अच्छे तरीके से मेहनत किए होंगे, समझे होंगे इसको, तो आपको आयनन ऊर्जा है ना कभी नहीं भूलेगा। 1 से 2 बार देखो, है ना, तब आपको समझ में आएगा। इसका नोट्स लेना है तो 9685 29 91 49 पर कांटेक्ट कर सकते हैं। 9685 29 91 49 ये मेरा पर्सनल नंबर है, लेकिन 100 रुपीज़ चार्ज होता है 1 सब्जेक्ट के लिए। व्हाट्सएप पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।